हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑल ओवर रिपीट मोटिव से बनाना सिखाऊंगी। एक मोटिव लेके उसमें से कैसे एलिमेंट्स निकाल के एक रिपीट पैटर्न बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम अपना लेंगे, फाइल लेंगे 40 बाई 45 की। ठीक है। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम न्यू लेयर लेंगे। न्यू लेयर पे हम स्केल एडजस्ट करेंगे। स्केल हम मैक्सिमम हम रिपीट बना लेते हैं 10 बाई 10 इंचज़ की। ठीक है। तो हम इसके लिए मार्की टूल लेंगे। मार्की टूल लेके फिक्स्ड साइज कर लेंगे और हाइट और विड्थ 10 10 इंचज़ कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम कहीं भी जहाँ भी प्रेस करेंगे हमारा 10 बाई 10 का ही बॉक्स बनेगा। ठीक है। एग्जैक्ट 10 बाई 10 का बनेगा क्योंकि हमने साइज एडजस्ट कर लिया था उधर। अब हम क्या करेंगे, स्केल लेके रूलर लेके इनकी साइड्स पे जो 10 बाई 10 का था बॉक्स वो इक्वल बना देंगे, ताकि जब हम रिपीट पैटर्न जो है इसका करेंगे ना सेट, तो वो खराब नहीं होगा। मतलब बाहर निकलने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे और अच्छे से वहां जाके प्लेस हो जाएगा अगर हम रूलर से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई एक मोटिव चूज करते हैं जो हम रिपीट बनाना चाहते हैं। ठीक है। इसमें इन रिपीट्स का एक ले लेते हैं मोटिव सा ले लेते हैं, जिसमें जो है बनाना स्टार्ट करें तो बड़ा मजे का पैटर्न बने और आपको समझ भी अच्छे से आ जाए। हम कोई नीट सा मोटिव लेते हैं। हम ये वाला मोटिव पिक करते हैं और इधर प्लेस करते हैं न्यू लेयर में। ठीक है। इसके हम रेजोल्यूशन या इसका वो देख लेते हैं कि मोटिव नीट है या नहीं। तो इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है और मोटिव भी अच्छा है। अगर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, फिल्टर ब्लर सरफेस ब्लर करके ओके कर देंगे। ठीक है। थ्रेश होल्ड 15 है और 5 करके एडजस्ट करके उसको अगर और भी ज़्यादा नीट करना है तो पिक्सेलेट करके फिर सेट पे कर देंगे क्लिक। तो ये और ज़्यादा नीट और अच्छा इनहेंस हो जाएगा, ताकि रेडी टू प्रिंट डिज़ाइन हो जाएगा, रेडी टू प्रिंट पैटर्न हो जाएगा आपके पास मोटिव। और ये लाजमी है कि आप मोटिव को सबसे पहले नीट करें। ठीक है। उसके बाद ये नीट हो गया हमारा। तो मैंने क्या गलती की, मैंने एक और लेयर नहीं बनाई। ये दोबारा से लेके आते हैं और यहाँ अगर एक और लेयर लगा के उस पर न्यू करें तो वो ठीक रहता है। अभी ये हमारा ठीक है। इसको हम कहते हैं बैक करके इसमें यहाँ पे पहले हम लेयर ले आते हैं। ये गलती हो गई थी मुझसे क्योंकि वो दोनों एक साथ पिक हो रहे थे, मार्की टूल और मार्की टूल वाला बॉक्स और मोटिव। तो मार्की टूल एक दफ़ा रिमूव करके बॉक्स तो हमारा बन ही गया है। तो अब हम 10 बाई 10 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना मोटिव लेंगे और मोटिव को इस तरफ प्लेस कर देंगे। देखिए कितना नीट है और अच्छा हो गया। इसकी क्वालिटी मैंने एनहांस कर दिया। अब अच्छा आगे ये करके इसको देख लेंगे रेस्टराइज है कि नहीं। और ये वाला रेस्टराइज है। अब हम इसकी ये वाला पिक करेंगे। इस इस मोटिव को हमने मार्की टूल, सॉरी लासो टूल से लेके और पिक कर लिया और इसको हमने कर दिया। जब इसका मोटिव जितना हमें चाहिए था उतना हमने उसका लेयर बना के उसको कंट्रोल जे से उसको एक न्यू लेयर बना दी। अब हम यहाँ से एक और पिक करते हैं। ये वाला बनाते हैं इस लेयर को, मोटिव के इस पार्ट को इधर से इसको लिया और ये कंप्लीट करके इसको कंट्रोल जे कर देते हैं। लेयर ये वाली पिक होनी चाहिए जिस पे आप मोटिव ले रहे हैं। तो कंट्रोल जे करने के बाद ये एक और लेयर इधर आ गई। ये हो गया। इसको बाद में नीट कर लेंगे अगर इसको करना हो तो। इसी तरह हम बाकी सारे करेंगे। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ रही हो एक एक चीज़ की कि डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और जल्दी मैं इससे रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड क्लासेस भी स्टार्ट करूँगी ऑनलाइन। तो आप मेरे चैनल पे रहें और ताकि आपको पता लगे कब से क्लासेस स्टार्ट हैं। तो आप अगर आप सीखना चाहते हैं A to Z इंडस्ट्री और ब्रांड लेवल पे की डिज़ाइनिंग कैसे होती है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में मैं टास्क दिया करूँगी और उसमें मैं A to Z समझाऊंगी कि किस तरह डिज़ाइनिंग होती है, क्या होता है, और ताकि आप डेली बेसिस पे करके आएंगे और फिर चेक कराएंगे। कोई भी आपको जो मुश्किल आ रही होगी या कुछ समझ नहीं आता तो आप आके पूछेंगे और मैं आपकी क्लियर कर दूंगी डाउट्स कि क्या
आ रहा है कि क्यों इस डिज़ाइन का इसमें ये मुश्किल आ रही है, ये जिस तरह भी आपको होगा। बाकी सेम इसी तरह जहाँ जहाँ पे आपने जो जो डिज़ाइन लेना है उसको आप सेलेक्ट करते जाएंगे। हमने सारे सिलेक्ट कर लिए जो जो डिज़ाइन हमें चाहिए थे। ये इस तरह ये आ गया। इन सब की एक एक और कॉपी मैं बाद में बनाऊंगी, ताकि एक कॉपी हम यूज़ कर लेंगे और एक हमारे पास पड़ी हो, ताकि हम बाद में हमें डिज़ाइन में कहीं ऐड करना हो तो हमारे पास ये डिज़ाइन पड़ा हो। ठीक है, जो हमने कट किया है। अब सबसे पहले मैं ये सब फुल जो बड़ा मोटिफ है वो लूँगी, जो हमारा मेन मोटिफ, उसको मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है वहाँ पे आपने इसको प्लेस कर देना। अब हमने लेना मार्की टूल। मार्की टूल लेके सबसे पहले 10x10 वाला जो बॉक्स था हमारा उसको सेट कर देते हैं और बैकग्राउंड लेयर पे कलर कर देते हैं। ठीक है, मार्की टूल लेके यहाँ से इसको कलर को एडजस्ट करते हैं जो बैकग्राउंड में हमने रखना है। और यहाँ पे जो कलर ज़्यादा बेस्ट लगे इसको थोड़ा सा इधर उधर करके चेक कर लें। जो कलर आप करना चाहते हैं इसको ओके करके आल्ट बैक स्पेस दबा दें। ये हमारे लेयर के ऊपर था इसलिए ऊपर आ गया, इसको सबसे नीचे रखना है। अच्छा, इस लेयर को साइड पे कर देती हूँ। ये यहाँ कर दिया इसको 10x10। और अब हमने लेयर पे कलर करना है, तो कलर हमने पहले ही पिक कर लिया था। उसको करने के बाद हम क्या करेंगे, आल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो जो मैंने कलर सेलेक्ट किया होगा वो इसमें फिल हो जाएगा। ब्लैक कर देते हैं। अब आल्ट बैक स्पेस दबाते हैं, उसमें फिल हो जाएगा जो मार्की टूल वाला हमने बॉक्स बनाया था। ठीक है, ये डन हो गया। इसको कंट्रोल डी से करके इसकी खत्म कर देंगे लाइनिंग। अब ये क्योंकि इकट्ठा पिक हो रहा है तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको अभी लासो टूल से पिक करके कंट्रोल डी से कर लेंगे सेलेक्ट, और इसको हम रिमूव कर देते हैं बैक स्पेस। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्शन टूल लेते हैं, ये सबसे नीचे रखते हैं ये वाली ब्लैक लेयर को, और इधर ले आते हैं इस मोटिव को। ठीक है, अब हम लेते हैं मार्की टूल। मार्की टूल लेके अभी हमारा सेलेक्ट है फिक्स साइज सेलेक्ट है, तो हमें फिक्स साइज नहीं, हमें नॉर्मल चाहिए जितना हम चाहते हैं। तो हम इस लेफ्ट साइड से अपने मार्की टूल नीचे तक लेंगे जहाँ तक हमें चाहिए, और हम सेलेक्ट टूल ले लेंगे फिर, और शिफ्ट दबा के इसको दूसरी साइड ले जाएंगे। शिफ्ट इसलिए दबाएंगे कि अगर हम शिफ्ट दबाएंगे और दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा, जो हमारी लेयर का ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी ना रिप्लेसमेंट चेंज नहीं होगी। वो ऊपर जाके सेम उसी जगह पे प्लेस होगा जिस जगह पे नीचे है। अगर हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो वो इधर उधर हो जाएगा, उसकी जगह चेंज हो जाएगी और वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाएगा। जब हम रिपीट कंप्लीट कर लेंगे और उसको बनाएंगे तो वो रिपीट हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए शिफ्ट ज़रूरी है। शिफ्ट दबा के जब हम ये इसको हम दोबारा आपको ये करते हैं, इस कंट्रोल डी कंट्रोल जे करके न्यू लेयर बनाई इसकी, और इसको सेट करके देखते हैं कहाँ पे ये सेट बैठ रहा है। इसको लेते हैं, यहाँ पे है, इसको छोटा करते हैं, कंट्रोल टी दबा के इसके साइज एडजस्टमेंट कर देते हैं यहाँ पे। और इस तरह ये आ गया। फिर मार्की टूल लेके इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन टूल लेके शिफ्ट दबा के ऊपर लेके जाते हैं और इसको कंट्रोल डी कर देते हैं जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ सेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह फिर बाकी सारा मैं सेट करती हूँ और आपको बताती हूँ एंड पे। इसी तरह हम इसको अगर इस साइड पे लेके जाएंगे तो ऊपर वाला खुद ब खुद ही दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी का एक पार्ट है ये। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी
रिपीट पैटर्न का तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ये। ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर अच्छा लग रहा है, बैलेंस लग रहा है। अच्छा। साथ ही अगर हमें चाहिए कि हम इसके बैकग्राउंड में भी करना चाहते हैं, कोई हल्का सा पैटर्न देना चाहते हैं, बिल्कुल प्लेन नहीं रखना चाहते बैकग्राउंड वाली साइड पे, तो उसके लिए भी हम इसी तरह इसको, इस पैटर्न को लेके आएंगे इसको इधर, और हम इसको सबसे लास्ट में कर देंगे। ठीक है, सबसे लास्ट में मतलब ब्लैक के ऊपर यहाँ आ गया। और इसको हम इसमें एडजस्ट करते हैं, बैक साइड पे आ गया ये वाला पैटर्न। तो ये आ गया, ये हमारा वो खराब हो गया उधर से, उसको सेट कर देते हैं। अच्छा। हाँ, हम एडजस्ट करते हैं जहाँ पे हमें अच्छा लगे, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं इसको। अभी वो बहुत ज़्यादा रशी लग रहा है, पर अभी इसमें वो लगाते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, तो ये करके, और ये जब हो जाएगा, इसको एंटर प्रेस करना है। और फिर हमने ये ऊपर डिजॉल्व, नॉर्मल और इन चीज़ों पे जाना है, सेटिंग्स पे, और आप देखेंगे कि इसका चेंज होगा बैकग्राउंड में। ये आ गया ये चीज़। इधर जो जहाँ पे आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे, या ये देखें फिक्स, डिफेंस, डिवाइड, ह्यू, और सबसे ज़्यादा ठीक डिज़ोल्व। नहीं, डिज़ोल्व तो बिल्कुल ही एक जैसा, डिज़ोल्व में ये देखें, इसकी ओपेसिटी कम करके देखेंगे तो इस तरह की लुक आती है डिज़ोल्व में। डिज़ोल्व नहीं, नॉर्मल ये है, नॉर्मल में ओपेसिटी कम कर देंगे तो ये इस तरह की लुक आएगी। जैसे हल्की हल्की ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे वो ये लुक आ गई नॉर्मल में इसकी। ठीक है। इसी तरह आप फुल चेक कर लेना, जहाँ आपको जो वाला अच्छा लगे, डिजॉल्व लगे, नॉर्मल लगे, या ओपेसिटी कम करके चेक कर लेना आपने। अब क्योंकि ये वाला रिपीट नहीं है, तो हम इसको रिपीट करने के लिए क्या करेंगे, फिर मार्केट टूल लेंगे, मार्केट टूल से सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल लेंगे, शिफ्ट दबा के इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे। ठीक है। यहाँ से ये लेयर रेस्टराइज नहीं थी, इसलिए ये आ नहीं सका, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेयर को रेस्टराइज करेंगे। अगर आपका सेलेक्ट ना हो रहा हो कभी मोटिव, तो आपने क्या करना है, लेयर पे जाना है और लेयर चेक करनी है कि रेस्टराइज लेयर है या नहीं। और फिर इसको सेट करना है, और चारों तरफ से इसको ऊपर नीचे से इक्वल कर लेना है, और मार्की टूल से पहले सेलेक्ट करना है सारे लेयर को, फिर सिलेक्शन टूल लेना है, सिलेक्शन टूल लेके शिफ्ट दबा के जिस साइड पे मोटिव को लेके जाना है उस तरफ डायरेक्शन करके ऊपर की तरफ ले जाना है। ठीक है। और यहाँ हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जब इसको हम रिपीट करेंगे ना, तो हर साइड से, हर जगह से इक्वल होगा, और हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसको हम एंटर दबा के कंट्रोल डी कर देंगे, ताकि ये जो सिलेक्टेड एरिया है वो सारा हो जाए खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसको रिपीट बनाने के लिए मार्की टूल लेंगे। ठीक है, और मार्की टूल से इधर से हम सेलेक्ट करके ये पूरा बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। और अब हम आल्ट ई डी डी क्लिक करेंगे, डिफाइन पैटर्न, मतलब एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न करके ओके कर देना है। ओके हो गया। अब हम लेंगे न्यू लेयर। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम कर देंगे ग्रुप, ग्रुप कर देंगे, ताकि अगर हम दोबारा से भी आए तो हमारा कोई चेंजेस करने हो कहीं, हमारा अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमें मोटिव ऐड करना है, नहीं करना, तो वहाँ पे के लिए हमें ये हेल्प करेगा। ठीक है। अब हम पैटर्न पे जाएंगे, इसी लेयर पे, और यहाँ हमारा सबसे लास्ट में जो हमने पैटर्न सेव किया था वो यही था, तो ये आ गया, और इसको हम कर देंगे ओके। और ये मैं ख़त्म कर देती हूँ स्केल। तो बैक करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की लुक आई है इसके रिपीट के। अब आप देखेंगे तो ये प्रॉपर रिपीट पैटर्न लग रहा है, बहुत मज़े का। ये देखें, बैक पे भी उसके आया है उसका लुक लाइट सी, और इसी तरह फ्रंट पे भी सारे पैटर्न का आया है। इस तरह आपके कोई आपके इस सारी वीडियो को देख के कोई सवाल या कुछ हो तो आप ज़रूर पूछें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे क्लियर कर दूंगी। और बाकी आगे और इस तरह की वीडियोस और इंफॉर्मेटिव टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ें हों आपके, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें।